हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स में ही फोर फीचर ऑफ शेयर्स में एक नया टॉपिक है। नेक्स्ट केस है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में किया था फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। आज हम करने वाले हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि उन शेयर्स को फॉरफिट करना सीखेंगे आज हम जो अर्लियर प्रीमियम पे इशू थे। तो इसमें दो केसेस करेंगे हम लोग। टू केसेस हैं इसमें, और जिसमें पहला केस है व्हेन द प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स बिकम ड्यू एंड इट इज़ नॉट रिसीव्ड। पहला हम केस करेंगे कि जब प्रीमियम की अमाउंट नहीं प्राप्त हुई, प्रीमियम ड्यू हुआ, जस्ट लाइक अलॉटमेंट ड्यू हुई, साथ में प्रीमियम ड्यू हुआ और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ क्योंकि अलॉटमेंट ही रिसीव नहीं हुई उस पार्टी से, उस पर्सन से। और नेक्स्ट केस रहेगा व्हेन द प्रीमियम इज़ रिसीव्ड बाय द कंपनी। सो दोनों डिफरेंट केसेस हैं, तो दोनों को बारी बारी से समझते हैं। पहले हम सीखेंगे व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ नॉट रिसीव्ड, ड्यू हुई थी बट वो रिसीव नहीं हुई, उस केस में उस पार्टी का, उस पर्सन का शेयर फॉरफिट कैसे होगा। तो ये सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में बारीक पॉइंट रहते हैं काफ़ी। साथ ही साथ इस क्वेश्चन का हम लोग शोकेस बनाना भी सीखेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टॉपिक के अंदर। तो ए लिमिटेड फॉरफिट कर रही है 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कोल्ड अप। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, ₹7 कोल्ड अप, यानी कि ₹10 का शेयर है लेकिन ₹7 ही मांगे गए हैं फिलहाल। इट मीन्स फाइनल कॉल नहीं मांगी गई, जो कि ₹3 की। ठीक है, तो इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। ये 20% प्रीमियम पे इशू था, यानी कि ₹10 का अगर हम 20% कैलकुलेट करेंगे तो ₹2 बनता है, यानी कि 10 वाला शेयर जो है वो 12 में इशू हुआ। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। फॉर ये देखिए क्वेश्चन में कनेक्टिविटी है। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स फॉर द नॉन पेमेंट, मतलब फॉरफिट किया जा रहा है ड्यू टू द नॉन पेमेंट, पेमेंट नहीं आई है, ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं आने के कारण शेयर फॉरफिट हो रहा है। फिर आगे रीइशू की बात है, वो बाद में करेंगे। तो पहले इतना सीखते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है शोकेस बनाना। शोकेस बनाना सबको आना चाहिए। शोकेस के बिना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा कोई बच्चा, करेक्टली नहीं कर पाएगा। तो देखिए शोकेस कैसे बनेगा। सबसे पहले जो ये शोकेस है, इसको सीखने का ढंग देखिए। इसका टोटल रहेगा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मैंने बनाया। इसका जो टोटल रहेगा, इस शोकेस का जो टोटल रहेगा वो है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। मार्केट वैल्यू इस केस में कितना है, 10 वाला शेयर 20% प्रीमियम पे इशू है, मतलब वो 12 में इशू है, तो ₹12 दिखाई देंगे शोकेस के अंदर। फिर आपको बताया गया था कि 7 ही कोल्ड अप हैं, ₹7 कोल्ड अप हैं, तो ₹3 मांगे ही नहीं, तो ₹3 यहाँ पे आपने अंदर लिख के इसको ऐसे क्रॉस करिए। ये जो ₹3 अंदर लिख के क्रॉस किया गया, ये शो कर रहा है कि ये कोल्ड अप ही नहीं है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। तो फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ₹4, यानी कि ₹4 की अलॉटमेंट है, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी लिखा हुआ है। इंक्लूडिंग प्रीमियम का मतलब ये जो अलॉटमेंट है ये 2+2 है। 2+2 मुझे कैसे पता लगा ये 2+2 है, क्योंकि प्रीमियम की अमाउंट है ₹2, है ना। 10 वाला शेयर 12 में इशू है, तो प्रीमियम की अमाउंट ₹2 है। ये जो इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट है, इसमें फेस वैल्यू हुई 2, क्योंकि प्रीमियम 2 है। अच्छा, आगे फिर फर्स्ट कॉल भी मेंशन है क्वेश्चन में कि ₹2 की फर्स्ट कॉल है। अब देखिए एप्लीकेशन कितनी की होगी, 3, 2, 5, 4, 9, 9, टोटल 12 हैं, तो ये ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। इस हिसाब से ये शोकेस बनता है। अंदर का जो क्रॉस है वो शो कर रहा है कि ये मांगी नहीं हुई। अब जो उसने दी नहीं उसे बाहर क्रॉस लगाइए आप। जैसे उसने क्वेश्चन में कहा गया कि फर्स्ट कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी, तो मैंने इसे बाहर क्रॉस लगाया। जो बाहर का क्रॉस है वो नहीं दी हुई, और जो अंदर का क्रॉस है वो मांगी ही नहीं गई, मतलब ये ड्यू ही नहीं हुई अमाउंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोकेस। अब क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना बहुत सिंपल रहेगा हमारे लिए। देखिए कैसे अटैम्प्टेशन हो गया क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, हमारा जो केस है वो ये है कि प्रीमियम की अमाउंट जब रिसीव नहीं हुई हो। देखिए अलॉटमेंट पे क्रॉस लगा हुआ है, अलॉटमेंट नहीं मिली, इट मीन्स प्रीमियम की अमाउंट इसके साथ थी, इंक्लूड थी, तो वो भी नहीं मिली। तो देखिए जब एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
जो नहीं मिली, शेयर कैपिटल कैंसिल हो रही है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी कैंसिल हो रहा है, 2 जो अमाउंट शेयर अलॉटमेंट पे नहीं मिली, 2 शेयर फर्स्ट कॉल जो अमाउंट फर्स्ट कॉल पे नहीं मिली, एंड 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो अमाउंट मिल चुकी है वो फॉरफिट कर लेंगे हम लोग। कैसे कैलकुलेशन होगी? टोटल शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स पे आपने मांगे कितने हैं? 7। ध्यान रखिएगा कॉल्ड अप वैल्यू ही लिखेंगे अब। शेयर कैपिटल जो कैपिटल ड्यू होती है वही कैंसिल होती है, तो जो मांगी नहीं गई वो कैंसिल कैसे हो सकती है? क्योंकि जो ड्यू ही नहीं हुई वो क्रिएट नहीं होती है ना, वो रिसीव भी कैसे हो जाएगी? तो फिलहाल जो अमाउंट कॉल्ड अप है वही ड्यू हुई होगी, वही कैंसिल होगी। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैंसिल करेंगे आप। 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ का प्रीमियम था जो कि नहीं मिला, ये कैंसिल हो रहा है। फिर शेयर अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले? शेयर अलॉटमेंट पे 1000 शेयर्स पे आपने कितने रुपए मांगे हूँ मैं? 4 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम बात कर रहा हूँ मैं, 4 रुपये। ये देखिए शेयर फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए तुम्हें नहीं मिले? फर्स्ट कॉल 2 रुपये की है, 2 रुपये। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितने रुपए आते हैं? ये वो अमाउंट आती है जो शेयर होल्डर पे कर देता है और कंपनी फॉरफिट कर लेती है, वो सिर्फ एप्लीकेशन है, 3 रुपये की इस केस में है, तो 3 रुपीज़। आइए क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 और 2 9, 4 2 6 और 3 9। क्वेश्चन क्रॉस चेक हो रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रही है, ये तो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी सीखा था जब एट पार वाला। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट क्यों हो रहा है ये सीख लेते हैं। मैं आपको एक बार एंट्री याद करवाता हूँ। जब अलॉटमेंट ड्यू हुई थी तो ऐसी एंट्री हुई होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये अलॉटमेंट इस ढंग से ड्यू हुई होगी जैसे कि 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये की कैपिटल, 2 रुपये का प्रीमियम। ये एंट्री होती है अलॉटमेंट ड्यू की, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली अलॉटमेंट तो रिसीव ही नहीं हुई, तो इस एंट्री को नलीफाई करना है, मतलब कैंसिल करना है इस एंट्री को। तो कैंसिल करने के लिए ये एंट्री रिवर्स होगी। जब ये एंट्री रिवर्स होगी, रिवर्स वाले केस में शेयर कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट हो जाएगा, इसीलिए एंट्री में डेबिट हो रहा है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। शेयर कैपिटल कैंसिल करने, देखो कैपिटल जो बनती है वो क्रेडिट साइड में बनती है क्योंकि लाइबिलिटी रेज होती है। अब लाइबिलिटी को फिनिश करना है तो डेबिट करना है, तो अब कैपिटल के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी डेबिट होगा, तभी ये अकाउंट नलीफाई होगा, कैंसिल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दोनों डेबिट हो रहे हैं। और देखिए अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे तो अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह फर्स्ट कॉल है। तो ये तो हो गया, फॉरफिट हो गया शेयर्स। अब इसे रीइशू करना सीखते हैं। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर रीइशूड। अब इसमें एक और पॉइंट सीखने को मिलेगा नया। आउट ऑफ दिस 600 शेयर वर रीइशूड एज ₹7 पेड अप for ₹5 पर शेयर। 7 रुपये वाला शेयर 5 में इशू कर दिया, रीइशू कर दिया, और लेकिन सिर्फ 600 शेयर्स। तो देखिए जरा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, रीइशू कर रहे हैं शेयर्स को। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, जो नुकसान होगा वो टू शेयर कैपिटल, जितने की कैपिटल बनेगी। अब आपने 600 शेयर्स रीइशू किए हैं, कितने रुपए में? 7 रुपीज़ वाला शेयर। कितने रुपए में नहीं, कितने वाला शेयर, मतलब 7 पेड अप शेयर था वो। इसका मतलब एज इट इज़ अभी तक फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई, अभी तक भी नहीं मांगी, जब रीइशू करने का टाइम आया तब भी नहीं मांगी। ऐसा कभी केस करने को भी दिखेगा आपको कि जब क्वेश्चन में फुली पेड अप आ जाएगा, इसका मतलब फाइनल कॉल मांग ली गई है, जब रीइशू करने का टाइम आया तब यहाँ 10 रुपये आ जाएगा। फिलहाल नहीं है। फिर 7 पेड अप 5 रुपीज़ में, तो ये वाला शेयर्स आपने रीइशू कितने में किया है? 5 में, तो आपको 2 रुपीज़ पर शेयर का नुकसान हुआ है। देखिए मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 1000 इंटू 7, 1000 इंटू 2, आपको सिर्फ अमाउंट लिखनी है, लेकिन समझ इससे आ जाएगा आपको। बैंक अकाउंट डेबिट, जितने अमाउंट आपको मिले, क्योंकि 5 में इशू किया। शेयर फॉरफिट में आपको नुकसान हुआ, क्योंकि 7 वाला शेयर 5 में रीइशू करेंगे तो 2 रुपये का आपको नुकसान होगा, ठीक है। ये हो गया। अब बात आए कैपिटल रिजर्व की। तो शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस बच गया है 600 शेयर्स के लिए, दैट इज़ टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी? देखिए आपने जो अर्निंग की थी आपने 3000 रुपीज़ की। मैं वैसे एक बार सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। आपने 3 रुपये पर शेयर कमाया था, आपको 2 रुपये पर शेयर का नुकसान है 600 शेयर्स पे, है ना। तो 600 शेयर्स पे आपने 3 रुपीज़ पर शेयर की अर्निंग की, मतलब 1800। आपको लॉस कितने का हुआ? 600 शेयर्स पे 2 रुपीज़ का आपको लॉस है, यानी कि 1200। द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज़ टू बी ट्रांसफर टू
कैपिटल रिजर्व। ये बहुत सिंपल वे है इस चीज़ को समझने का। अदरवाइज़ हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने अर्निंग कितनी, जैसे आपने कितने शेयर फॉरफिट किए थे 1000 शेयर फॉरफिट किए तो कितने अर्न किए आपने 3000। कंपनी ने 3000 रुपये कमाए। एक शेयर फॉरफिट करते तो कितने कमाते, इतने। लेकिन अगर हम 600 शेयर फॉरफिट करते तो उनकी कमाई हम लोग निकाल लेते हैं। उनकी कमाई कितनी आएगी, ये देखिए 1800 रुपीज़। तो 600 शेयर की कमाई 1800 रुपीज़। तो 600 शेयर पे आपने 1800 रुपये कमाए, नुकसान हुआ कितना, 1200 रुपये का। बाकी जो बच गया वो कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, तो किसी भी वे में आपको समझ आना चाहिए। समझ आने से मतलब है, ये सिंपल फॉर्मूला रहता है, सिंपल मेथड रहता है कि 3 रुपये पर शेयर की कमाई है, 2 रुपये पर शेयर नुकसान है, तो 1 रुपये पर शेयर बचेगा। तो 1 रुपये के हिसाब से 600 इंटू 1 करोगे तो 600 रुपये आ जाएगा, सिंपल। ठीक है ना। चलिए इसी में सेकंड टॉपिक समझ लेते हैं। सेकंड केस नंबर 2, व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन फॉरफिटेड शेयर्स इज रिसीव्ड, हैज़ बीन रिसीव्ड। जब अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव हो जाती है तब कैसे फॉरफिट करेंगे शेयर्स को, तब कैसे उसका सिस्टम बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए पहले। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। सेम केस है, 7 कॉल्ड अप, 10 में से 7 मांगे गए हैं। तो जब भी आप शोकेस बनाने लगेंगे, शोकेस बनाते वक्त देखिए इसका टोटल रहेगा 12 रुपीज़। मैंने पहले लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप, इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%। 20% प्रीमियम पे इशू है तो 10 वाला शेयर 12 में इशू हुआ, ठीक है ना। 10 वाला शेयर 12 में इशू हुआ है तो 2 रुपीज़ का प्रीमियम है बीच में। सो शोकेस का टोटल आएगा 12। इसको हम लोग डिवाइड करें, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि 3 रुपीज़ अंदर लिख कर इसे अंदर की तरफ क्रॉस लगा दो, ये मांगी नहीं गई अमाउंट, इट इज़ नॉट कॉल्ड अप। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। वो कह रहा है कि फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर नहीं दी उस पर्सन ने। क्वेश्चन को थोड़ा कनेक्टिविटी बनाते हैं। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। 2 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी इसलिए उसको शेयर फॉरफिट कर दिया हम लोगों ने। बाकी की अमाउंट के लिए बात नहीं कर रहा है वो कि ये कितने अलॉटमेंट कितने की थी या फर्स्ट कॉल कितने की थी। ये अंडरस्टूड है कि वो बाकी सब कुछ दे चुका है, ये अमाउंट हमें मिल चुकी है। लेकिन ये कितनी अमाउंट है, शोकेस का टोटल है 12, 3 और 2 5, तो इसका टोटल आएगा बीच में 7 रुपीज़, है ना, 7 रुपीज़। और 7 रुपीज़ के जो फैक्टर हैं वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ 5 + 2। ये 5 रुपये का फेस वैल्यू है, 5 रुपये की फेस वैल्यू और 2 रुपीज़ का प्रीमियम, क्योंकि अलॉटमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो और जो प्रीमियम की अमाउंट होती है अगर मैं क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो वो अलॉटमेंट के साथ ही मानना चाहिए हमें, यानी कि प्रीमियम अलॉटमेंट के वक्त ही मंगवाया गया होगा। तो दोबारा देखिए, 3 रुपये का मैं कन्फर्म था, जो बॉक्स कन्फर्म है उसे भर लीजिए। 3 रुपीज़ कन्फर्म थे क्योंकि नहीं मिले, मांगे नहीं गए, सॉरी। 2 रुपीज़ उसने दिए नहीं, तो 3 और 2 5, टोटल है 12, तो यहाँ पे आएगा 7। हम इसे अलग अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिसिंग है। तो चलिए फॉरफिट करना सीखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल जो उसने नहीं दी, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो कंपनी ने कमा लिया, जो कंपनी ने फॉरफिट कर दिया उसके शेयर्स रुपए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपने 1000 शेयर फॉरफिट करने हैं इस पर्सन के जिस पे आपने 7 रुपीज़ मांगे हुए हैं, जिसमें से आपको बताया गया कि इसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपये नहीं दिए, तो इट मीन्स इसने 5 रुपये दे दिए। सिंपल सा कंसेप्ट है इसमें, क्योंकि लास्ट वाले टॉपिक से कंपेयर कर रहा हूँ फर्स्ट केस से, इसमें अलॉटमेंट की अमाउंट मिल चुकी है तो प्रीमियम कैंसिल नहीं हुआ। यही चीज़ अपने को समझनी है। वंस द प्रीमियम रिसीव्ड बाय द कंपनी इट विल नेवर बी कैंसल्ड, वो कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। जो डिफरेंस है दोनों केसेस में, उस केस में ये था अलॉटमेंट नहीं मिली थी, मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला था तो वो कैंसिल कर दिया। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था कि एंट्री ड्यू हो गई है, अब उसे नलीफाई करने के लिए उसे रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करते वक्त प्रीमियम भी डेबिट हो गया था, तो यहाँ पे तो एंट्री रिवर्स होगी नहीं ना अलॉटमेंट वाली, क्योंकि अलॉटमेंट की अमाउंट मिल चुकी है। वो ड्यू हुई, वो रिसीव हुई, तो प्रीमियम खत्म, मतलब मिल गया वो, दैट्स ऑल। वो एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, तो वो प्रीमियम यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा। अब प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ तो अलॉटमेंट क्रेडिट भी नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट तो मिल चुकी है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये मांगे थे, फर्स्ट कॉल ये नहीं मिली, जो मिल गया वो 5 रुपये। ध्यान रखिए 5 रुपये आएगा यहाँ पे, 7 रुपये नहीं आएगा। मिले 7 रुपये हैं, लेकिन आपको फेस वैल्यू दिखानी है। इस पूरे टॉपिक में प्रीमियम नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रीमियम हमें कैंसिल नहीं करना है। आप
अगर ध्यान से देखेंगे लास्ट टॉपिक को, ये देखिए इसमें प्रीमियम डेबिट हुआ था और वो अलॉटमेंट के अंदर ऐड किया गया था, है ना। प्रीमियम डेबिट हुआ था तो अलॉटमेंट में आया था वो। लेकिन जो हम केस अब कर रहे हैं, इस एंट्री में प्रीमियम का जिक्र हमें नहीं करना है। नेक्स्ट इसे अब रीइशू करना सीखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आउट ऑफ दिस 600 शेयर्स वर रीइशूड एज फुली पेड ₹4 पर शेयर, जिसकी बात मैं पहले कर रहा था अभी लास्ट लेक्चर में। दीज 600 शेयर्स, आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीइशूड, आपने फॉरफिट तो किए 1000 शेयर्स, बट वो रीइशू कर रहा है 600 शेयर्स फुली पेड। फुली पेड का मतलब हुआ कि 600 शेयर्स फुली पेड का मतलब ₹10 वाला शेयर, क्योंकि वो ₹10 का शेयर था। ये फुली पेड अप करवा लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ₹3 पेंडिंग थे फाइनल कॉल के, वो इन बिटवीन मांग लिए गए, फॉरफिट करने और रीइशू के बीच में वो मांग लिए गए। तो अब ये शेयर फुली पेड हो चुका है। तो 600 शेयर्स इंटू 10 की बनेगी शेयर कैपिटल। आपने रीइशू कितने में किया? 8 में, तो 600 इंटू 8। नुकसान कितना हुआ आपको? 600 इंटू 2। जो नुकसान है, जो डिस्काउंट पे आपने इशू किया है, वो फॉरफीचर अकाउंट से आप भरपाई कर लेंगे उसकी। एक मैंने वैसे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा था लास्ट वीडियो लेक्चर में। क्वेश्चन ये था कि कैन द फॉरफिटेड शेयर्स बी रीइशूड एट डिस्काउंट, इफ़ यस अप टू व्हाट एक्सटेंट। क्या फॉरफिट किए गए शेयर्स को हम लोग डिस्काउंट पे रीइशू कर सकते हैं? क्योंकि डिस्काउंट पे रीइशू करने की मनाही है ना। तो क्या रीइशू कर सकते हैं? यदि हाँ, तो किस लिमिट तक? तो उसका आंसर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा था कि येस, द फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइशूड एट डिस्काउंट अप टू द लिमिट ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट। यानी कि जितने आपने कमाए हैं, जैसा कि इस केस में देखिए, आपने इस शेयर्स को फॉरफिट करते वक्त ₹5 अर्न किए हैं पर शेयर। तो जब आप रीइशू करेंगे तो रीइशू करते वक्त ₹5 से ज़्यादा डिस्काउंट आप नहीं दे सकते, ठीक है। अपने मुनाफे से ज़्यादा नुकसान नहीं सहन करेंगे आप, ये इसकी कंडीशन है। फिर से सुनिए, येस द फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइशूड एट डिस्काउंट अप टू द लिमिट ऑफ फॉरफिटेड अमाउंट। जो फॉरफिटेड अमाउंट है, जो आपने अमाउंट कमाई है फॉरफिट करते वक्त, उससे ज़्यादा का डिस्काउंट आप नहीं दे सकते। ये डिस्काउंट ₹5 हो सकता है इस केस में, मैक्सिमम ₹6 नहीं हो सकता। तो इसको रीइशू कर लिया। अब जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र होगी कैपिटल रिजर्व में? देखिए अमाउंट कैसे बनेगी इसकी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र होगा अमाउंट? ₹5 पर शेयर आपने अर्न किए, ₹2 पर शेयर का आपको नुकसान हुआ, तो कितने रिमेनिंग बैलेंस बच गया? ₹3 पर शेयर। तो 600 शेयर्स पे ₹3, 600 शेयर्स पे ₹3, इसका मतलब 1800। किसी एक और मेथड्स भी मैंने बताया था आपको कि आपने 1000 शेयर फॉरफिट किए, 1000 शेयर फॉरफिट करके कितने कमाए थे? ₹5000, है ना। एक शेयर फॉरफिट करते हो तो कितने कमाते? इतने। अगर आपने 600 शेयर फॉरफिट किए होते तो कितने कमाते आप? ये देखिए कितने कमाएंगे आप? 3000 रुपीज़ आपको अर्निंग हुई। नुकसान कितना हुआ 600 शेयर्स पे आपका? ₹1200 का। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 1800। दैट इज़ टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये मेथड है, ध्यान रखिएगा। इसको अमाउंट की फॉर्म में लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया था। तो ये टॉपिक है, 2 केसेस हम लोगों ने किए हैं, ध्यान से प्रैक्टिस करिए इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।